हॉस्टल मामले में सीबीआई की एंट्री, पटना में केस दर्ज और यहीं से शुरुआत होगी जांच की, एजेंसी की जांच। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं आपके साथ सुरभि। सबको इस हॉस्टल मामले में सीबीआई की एंट्री हो गई है। गुरुवार को केंद्रीय जांच एजेंसी ने मामले में पटना में एफआईआर दर्ज की है। 31 जनवरी को सरकार ने मामले को सीबीआई के जांच की सिफारिश की थी और 12 दिन बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने केस अपने हाथ में ले लिया है। 22 दिन में एसआईटी किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच पाई। 18 लोगों के डीएनए सैंपल भी लिए गए। एम्स की राय अभी तक नहीं आई है। परिवार ने पुलिस पे दबाव बनाने का आरोप भी लगाया था, जिसके बाद सरकार ने केस की जांच के लिए सीबीआई की जांच की सिफारिश की थी। अब बड़ा सवाल ये है कि सीबीआई की एंट्री क्यों करवाई जा रही है? क्या एसआईटी किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रही है, या परिवार एसआईटी की जांच से संतुष्ट नहीं है, या सबसे बड़ा सवाल तो ये भी हो सकता है कि विधानसभा में जवाबदेही से बचने के लिए रास्ता निकाला जा रहा है। एसआईटी 22 दिन में किसी रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाई। किसी भी संगीन अपराध में शुरुआती 2 से 3 दिन में ही निर्णय लेने वाले होते हैं। यहाँ 22 दिन बीत चुके थे। एसआईटी ये तय नहीं कर पा रही थी कि अपराध कब, कहां, किसने किया। केस थ्योरी बार बार बदलते जा रहे थे। पहले सुसाइड, फिर संगीत, मौत, रेप। इससे पता चलता है कि जांच दिशाहीन चल रही थी। डीएनए मिलाना जांच का सबसे प्रमुख हथियार था, अब तक वो भी फेल हो रहा। 18 सैंपल लिए गए, जिनमें हॉस्टल मालिक, उसके बेटे, हॉस्टल से जुड़े लोग, मददगार, परिजन, लेकिन सभी के सैंपल फेल हो गए। इसमें 2 बातें निकल के आई, या तो संगीतनी तक पहुंच नहीं पा रहे, या सैंपलिंग सीन मैनेजमेंट में खामी आ रही थी। एम्स की राय अभी तक नहीं आई है, पहले केस ही ट्रांसफर थे। अभी तक पूरी एसआईटी विशेषज्ञ राय, एम्स की रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी। हर सवाल पे एक ही जवाब देता कि रिपोर्ट का इंतजार करिए। प्राइवेट पार्ट में चोट या दवा का असर, मृत्यु का कारण, सभी वहीं से स्पष्ट होगा। एसआईटी अब तक सभी आवश्यक दस्तावेज एक साथ एम्स को नहीं दे पाई। बिना विशेषज्ञ ओपिनियन के केस डायरी अधूरी है। अब बिना रिपोर्ट का इंतजार किए सीबीआई को जांच सौंप दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल है कि सब कुछ एसआईटी को इतना 22 दिन का जो वक्त मिला, सीसीटीवी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। देर से पहुंची पुलिस। 5 जनवरी 9:30 बजे, 6 जनवरी दोपहर 2 बजे तक की सबसे संगीन समय रहा। ये वो टाइम था जब छात्रा घर से हॉस्टल पहुंची और पिता से फोन पर बात की, लेकिन इन 17 घंटों का सीसीटीवी पुलिस शायद नहीं जुटा पाई या स्पष्ट नहीं कर पाई, जिससे ये पता लगाया जा सके कि छात्रा के कमरे का दरवाजा किसने तोड़ा, कब तोड़ा, कमरे में कौन गया और कौन बाहर निकला। सियासत शुरू हुई, लोगों का भरोसा पुलिस से उठता जा रहा। इस मामले को लेके काफी बवाल हुए। पप्पू यादव से लेके तमाम विपक्ष नेता, यहां तक जहानाबाद में बड़ी संख्या में जुलूस निकला, लेकिन अभी तक कोई मामले में नहीं आया। इसको लेके पूरा मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। अब सीबीआई के सामने कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। एसआईटी की जांच की कमियों को दूर करना, परिवार एवं गवाहों का भरोसा जीतना, मनोवैज्ञानिक चुनौती है, सिर्फ कानूनी नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एम्स की रिपोर्ट का कंपैरिजन करना। बड़ा सवाल अब सीबीआई के पास है कि सीबीआई आगे क्या कुछ फैसला इस पे देती है और किस तरह जांच शुरुआत करती है। इसको लेके आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहे हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।